वो देखो। ऐसे अभी भी लैला मजनू की पिक्चर चल रही है। तुमने तो कहा था कि बुलेट राजा इसका फोन भी नहीं उठाएगा, और बुलेट राजा तो पूरी की पूरी लड़की को ही गोद में उठा के बैठा हुआ है। अम्मा, हमें नहीं लगता कि तुम्हारी सत्ता ज्यादा दिन तुम्हारे हाथ में रहने वाली है। देखना, 2-4 दिन में ये मॉडर्न बहुरिया तुम्हारे अंगने में वापस अंदर नजर आएगी। तुम बैठो और सब ये सामान उतारो। ये कौन सा जादू करके गई है ये हमारे घर में कि तुम्हारा वार भी इसके आगे हार गया? इन्हें सिविल लाइन से उतार देना। बुलेट राजा का मुंह इतना फूला हुआ रहता है घर में इसके बिना, इसीलिए ये बाहर आके अपनी प्रेम की बगिया के फूल खिला रहा है इसके साथ। ये स्टॉल में ऑफिस फोन करके भिजवा दूंगा। माँ, हमें तो लगता है कि ये धीरे धीरे अपने जादू से पहले बुलेट राजा का दिल पिघलाएगी, उसके बाद भैया का दिल पिघलाएगी, और फिर भाभी का दिल पिघलाएगी, फिर आंख झपकते हुए ये दोबारा तुम्हारे झूले पे बैठी हुई नजर आएगी। तुम घर जाओ। थैंक यू। माँ, अगर इन दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग करना है तो बच्चों ऐसा करना पड़ेगा कि इनका रिश्ता खचाक से कट जाए। अरे खचाक से ही काटेंगे हम इनके प्यार की पतंग। जीजी, अरे सुनो ना, हम क्या कह रहे हैं, ये दल बदल दुल्हन को फुलझड़ी समझने की भूल ना करना। अरे सुतली बॉम्ब है, देखा नहीं कैसे फट पड़ी थी परी पर। तुमको क्या लगता है हमको अभी तक समझ नहीं आया? अरे हम तो तभी समझ गए थे जब इसने बाजार में हमारा हाथ पकड़ा था कि ये कोई छुई मुई चिड़िया नहीं है, पूरा बम है। हम तो ये सोच रहे हैं कि इसको इस घर से निकाले कैसे। हाँ जीजी, तुम भी सुबह होते ही अपनी अकल को लगता है चौराहे पे चढ़ाई हो है। अरे कल ही समझाए थे और अभी हो गई नीलबट्टा सन्नाटा। तुम अगर मुद्दे पर नहीं आए ना, तुमको कर देंगे नीलबट्टा सन्नाटा, चेहरे का भूगोल बिगाड़ देंगे। बोल रहे हैं। देखो जीजी, सबसे पहले तुम नमिता के पास जाओ, उसको ये समझाओ कि तुम उसके साथ हो। फिर जैसी परी दिखे तुम उसको ये बताओ कि तुम उसके साथ हो, फिर देखो मजे। और हाँ, ये याद रखना कि सुजीत के सामने नमिता का जिक्र बिल्कुल नहीं करना। नहीं वो पगला गया तो सबसे पहले नमिता को घर से बाहर निकाले, परी बन जाएगी घर की मालकिन। हाँ, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, कभी नहीं। तो फिर जाके दिखाओ अपना सासूपना, जताओ और दोनों बहुओं का। शुरुआत कैसे करें? जी, हम तुमको बाद में समझाएंगे, पहले इतने की 50,000 रुपया फीस निकाल दो फटाफट। 50 लाख खाओगे का? हाँ? 50,000 रुपए चाहिए तुमको? जी, हमारी फीस नहीं दोगी का? हाँ, फीस। हाँ, मना कर रहे हैं, बोले दे देंगे जब काम खत्म हो जाएगा तो दे देंगे ना। अब क्या है? एक बात और बतानी थी। हम कोई बात नहीं सुनेंगे, तुम पहले वो काम करो जिसके लिए तुमको हम भेजे थे। तुझे को दवाई दिया होगा? नहीं देंगे। अरे कौन बोल रहे हो? और आज से हम उसको रात की दवाई देना बंद कर रहे हैं। क्या है? वो इसलिए कि ताकि परी सुजीत के पास जाने की हिम्मत ना करे, उसके पागलपन में उलझी रहे, समझी? अरे वाह मकड़ी, सही भी है। हाँ? निकाल दो फिर फीस। कपड़े का करे, हम कपड़े तय करे, सब्जी काटे, चावल साफ करे, का करे भगवान। ये सारे बूसट अपने कपड़े निम्मे ले जा। मेरी निम्मी रही होगी, निम्मी पर क्या कर रही होगी वो अकेली पड़ी। हम फोन करते मना किया है अम्मा जी ने, लेकिन हम करेंगे, हमसे नहीं रहा जा रहा है। हे भगवान, इतने सारे लोगों के लिए इतना सारा खाना मैं अकेले बनाऊंगी? मुझसे तो नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा?
हमारे यहाँ का रिवाज है, शादी के बाद घर की बहू जो है सबके लिए रसोई बनाती है, करना तो पड़ेगा। पर ये तो बहुत सारा है। मैं कैसे बना पाऊंगी? मैंने कभी इतने सारे लोगों के लिए इतना सारा खाना नहीं बनाया है। अरे अगर नहीं बनाए इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि नहीं बनाओगी। ठीक है, मैं बना लूंगी। वाह, तेवर तो देखो, जितना ताव दिखा रही हो ना, खाना भी उतना ही अच्छा बनना चाहिए, समझी? मम्मी का फोन। बहुत तेज है ये तो। हेलो, निम्मी कैसी है? मैं ठीक हूँ मम्मी। ठीक है ना? वहाँ परेशानी नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं है मम्मी। वो बस थोड़े लोग नाराज हैं मुझसे, जल्दी मना लूंगी। और रानी क्या हुआ? सारा काम पड़ा हुआ है। क्या कर रही हो? वहाँ से फोन पे बतिया रही हो? अरे मम्मी को बोलो कि आराम से फोन करोगी, अभी किचन में काम है। का है ये तो तुम्हारा ससुराल है ना, मायका तो है नहीं, इसलिए सारा काम तो करना पड़ेगा ना। इसलिए जाओ तैयारी करो रसोई की, जल्दी करो। हाँ हेलो मम्मी। हाँ। क्या है ना, आज मेरी पहली रसोई है तो मुझे बनाना है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बीच बीच में फोन करती रहूंगी विधि पूछने के लिए। फोन कर देना हमको, ठीक है? हाँ, मैं रखती हूँ। रक्षा करना हमारी बिटिया की। निम्मी जो कछु भी सिखाया है ना रसोई में, सब कुछ याद रखना बेटा। धीमी आंच पे खाना अच्छा बनता है, समझ? बहुत चिंता हो रही है ना माँ निम्मी की। होगी चिंता, कैसे नहीं होगी? बेचारी पूरी अकेली पड़ गई है मेरी बेटी, क्या करेगी? और मैं तुमरा कहाँ है? तुम तो यही हो, यही डटी हो अपने घर में। मेरी बेटी। या क्या हुआ? अबे ठीक है बेटा? बेटा काम कर, पर अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। मैं ठीक हूँ। वो धूप बहुत ज्यादा थी ना, तो चक्कर आ गया बस। मानवी, पापा जी, अमित ने भी धोखा दिया। मर गया अमित? मर गए वो लोग? जिंदगी बर्बाद कर दी उन लोगों ने तुम्हारी। बेटा मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, तेरी ना शादी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, नहीं, अब आप चिंता मत कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए। तू बैठ, शरबत लेके आता हूँ तेरा। आराम से। हाँ ठीक है, सब ठीक। रिया, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे और कुछ नहीं। ठीक खड़ूस बॉस भी ना, स्टाफ की चिंता ही नहीं है इसे, इतना टफ असाइनमेंट दे दिया। कुछ नहीं किया बॉस ने, बॉस की कोई गलती नहीं, मेरी गलती। मैंने ही उस अमित पे ट्रस्ट किया। मुझे तो शिवम पर भी गुस्सा आ रहा है। मुझे लगा था वो तेरी बात सुनेगा, एटलीस्ट तेरी हेल्प करने तो जरूर आएगा। पर ये हीरो तो आया था हेल्प कर, आया था, मेरी हेल्प भी की और चला गया।
अभी वो गुस्से में है ना, थोड़ा हर्ट भी है। जैसे ही ठीक हो जाएगा ना, देखना खुद से आके बात करेगा। एक आइडिया है, वो तेरी बात नहीं सुन रहा है, पर हो सकता है कि मेरी बात सुन ले। मैं उससे चुप कर, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी नहीं। कोशिश की थी आज उससे बात करने की, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। वो आया, उसने मेरी हेल्प की और चला गया। शिवम मिला था तुम्हें? हाँ? और तुम्हें घर तक छोड़ने भी नहीं आया? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आए थे। रिया, मैंने सब सुन लिया है। हाँ? ना उसने तुमसे बात की, ना तुम्हारी तरफ देखा। हाँ सिन्हा साहब, हाँ बोलिए। तू क्यों टेंशन ले रही? ऐसी कोई बात नहीं है, शिवम सच्ची में हर्ट है इसलिए बात नहीं की। और पापा भी ना कभी कभी ऐसे रिएक्ट कर देते, तो टेंशन मत ले। ये बता कि पापा को कैसे समझाऊं कि मैं बात को सुलझाना चाहती हूँ और उनका ऐसा बिहेवियर बात को बिगाड़ सकता है। तू ही समझा। बेटा, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम घर पे ही रहना, अपना ख्याल रखना। बंटे, जब तक मैं आऊँ ना यहीं रहना, ठीक है? ख्याल रखना अपना। आप भी। बंटे ख्याल रखना। जी अंकल। शर्म नहीं आती टेस्ट में बहाते हुए है? खुद पे दया खा रही हो तुम। बात बताओ, तुम इस बात से तो इनकार कर ही नहीं सकती कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। पहले तुम, फिर वो रिया। और तुम दोनों के कर्मकांड की वजह से हंसी मेरी बेटी निम्मो। तुम्हारे आंसू तो देख सकते हैं हम, उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं है वहाँ। माँ, आपको अपनी बेटी निम्मो की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो किस्मत वाली है, अच्छा घर मिला है, किसी चीज की कमी नहीं होगी उसे। कभी तो मुझे होगी। मेरी शादी हुई है एक मामूली चपरासी से, जिसके पास खुद का घर तक नहीं है। और डोलेंगे सच चीज को। माँ, बुआ बिल्कुल सही कहती है, सब इतने नसीब वाले नहीं होते। आज तो मैं भी मान गई हूँ, सारा खेल नसीब का ही तो है। हाँ, हम भी मानते हैं सारा खेल नसीब का ही है, लेकिन वो प्रीतिया, हमें एक बात समझ लो, इंसान अपना नसीब जो है अपने कर्मों से ही लिखता है बेटा, समझ रही हो? और हमरे नजरिए से देखो ना तो तुम्हारा नसीब तो है भगवान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो सिन्हा परिवार जैसे घर में शादी तय होना, उसके बाद खुद की ही शादी से भाग जाना उस मोहित वीर के लाने, और अधूरी दुल्हन बन के जब वापस आओ तब नंदू जैसा नेक इंसान तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाए। हमरे नजरिए से तो तुमको नंदू भी नसीब नहीं होना चाहिए था, समझ रही हो? इसलिए बहुत अच्छा है तुम्हारा नसीब, इसलिए कह रहे हैं आगे बढ़ो, जो कुछ भी हुआ है उसे अपनाओ साफ मन से और आगे बढ़ो। नहीं माँ, नंदू को मैं अपना पति कभी नहीं मान सकती। सारे रास्ते तुमने ही चुने हैं, ये रास्ता भी तुम ही चुन लो, लेकिन फिर तुम मानो या ना मानो तुम्हारा पति नंदू ही है, समझ रही हो? और पति को प्यार और विश्वास देना ही पड़े है। ये एक माँ की राय है, मानती हो तो मानो, नहीं मानती हो तो तुम्हारा नसीब फिर।
नंदू को मैं वो प्यार मान सम्मान बिल्कुल नहीं दे सकती जो एक पति को अपनी पत्नी से मिलना चाहिए। अम्मा, हमें नहीं लगता कि तुम्हारी सत्ता ज्यादा दिन तुम्हारे हाथ में रहने वाली है। देख लो, 2-4 दिन में ये मॉडर्न बहुरिया तुम्हारे अंगने में वापस अंदर नजर आएगी। ओ अम्मा जी, अब का हुआ? हमारी मदद कर दो। ये दोनों बेटियां हमारी हमसे तो नहीं संभाली जा रही, बहुत मुश्किल हो रही है। का हुआ? आपने हमको मना किया था, फिर भी हमने फोन कर दिया है। निम्मी को डांटिएगा मत, वो अपनी वहां पहली रसोई बना रही है। ये तो अच्छी बात है, रसोई बना रही है, मतलब सब ठीक है। और यहाँ की हालत ठीक नहीं है। देखो ना प्रीति कैसी बातें कर रही है। क्या बोल रही है? जीजी वाली बातें बोल रही है। का? अरे बार बार बोले जा रही है, सब इतने नसीब वाले नहीं होते, सब इतने नसीब वाले नहीं होते। दिन तक इसी बात का हमें डर था। बहुरिया जो है ना, जहर का बीज बो के चली गई है शांति सदन में, तभी प्रीति ऐसी बातें कर रही है। और देखो, दोनों लड़कियां परेशानियों में घिरी हुई है, और तुम्हारा लल्ला जो है अभी तक उसकी लुगाई से पल्लू बंधा हुआ है। कहाँ बोल रही हो आप? अपनी आंख से देखा है हमने, मंदिर के बाहर लैला मजनू का शो दिखा रहे थे सबको। इस शिवम के प्रेम पर पंच की वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ। दोनों लड़कियां इतनी मुसीबत में, फिर भी देखो कैसे अपनी लुगाई से मिल रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। बदल गया है, बदल गया है। अम्मा जी शादी के बाद बदल गया है शिवम। लो, अब जाके तुम्हारे दिमाग के दिमाग साफ होने लगे। होशियार है तुम्हारी बहुरिया, वहाँ लड़के को फंसा रही है खुद, और यहाँ भेज दिया अपने बाप को हमें फंसाने के लाने। देख जरा नजर डाल बाहर कौन आ रहा है। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते नमस्ते अनुपम जी। आज रास्ता कैसे भूल गए, या बिटिया ने यहाँ का रास्ता दिखाया? अम्मा जी, आप जानती हैं मैं यहाँ क्यों आया। एक बात आपको साफ साफ कह देना चाहता हूँ, आपने रिया के साथ ठीक नहीं किया। बिना उसकी बात सुने आपने उसे घर से निकाल दिया। मेरी बेटी कितनी दुखी है आपको मालूम है? आपकी दुखी है तो बड़ी चिंता हो रही है। हाँ तो मेरी बेटी है, चिंता नहीं करेंगे क्या? हमारी दुई बेटियां हैं और दोनों दुखी है, और उनके दुख के जिम्मेदार तुम्हारी बिटिया है। अनुपम जी, बर्बाद कर दी है हम सबकी जिंदगी। जो कर्म कांड किया है उसने अंदाजा भी है आपको? ऐसे नहीं समझेंगे ये, रुकिए हम समझाते हैं आपको। प्रीतिया, आ जरा नीचे आ। प्रीतिया, अरे ये है हमारी प्रीतिया। प्रीतिया को तो आप जानते हैं ना, बड़े घर में इसकी शादी तय हुई थी, शादी करने जा रहे थे, बारात आ चुकी थी, वरमाला और फेरे बाकी थे, और फिर आपकी बिटिया ने इसे किसी लड़के से मिलने के लाने सरका दिया, और इसकी छोटी बहन निम्मो को बिठा दिया इसकी जगह पे। वो बेचारी बिन मन डरी डरी बैठी रही और स्वाह कर दी अपनी जिंदगी, और फिर इसकी इज्जत बचाने के लाने हमें इसकी शादी करनी पड़ी। फटाफट किससे की शादी? एक चपरासी से। अम्मा जी, इसमें रिया की क्या गलती है? ये शादी छोड़कर क्यों गई? ये बिना पूछे ऐसे क्यों चली गई? अपनी बिटिया के प्रेम की पट्टी आंख पर बांध के आए हैं। आपको दिखता नहीं कि किसकी जिंदगी बर्बाद हुई है? इसकी वजह से आपकी बिटिया की जिंदगी बर्बाद हुई। लो गला घोट दो इसको, मार दो इसको, किस्सा ही खत्म। सोच कर रहे हैं इसकी वजह से आपकी बिटिया मैके बैठी है ना? गला घोट दो इसका। अरे हमारी दोनों बिटिया और उसकी अम्मा खून के आंसू पी रहे हैं। एक घर पे बैठी है और दूसरी दल बदल दुल्हन बन के ससुराल में बैठी है। अरे दुई जिंदगियां बर्बाद कर दी आपकी बिटिया ने, और हमारी इज्जत सरेआम नीलाम कर दी वो अलग। अरे भाभी माँ समान होती है। जब ही जा रही थी किसी लड़के से मिलने तो हम में से किसी को पता काहे नहीं? हम वही बैठे थे, मसान में मंजीरें बजाने नहीं चले गए थे। माँ जी, आपके साथ जो कुछ हुआ उसका हमें दुख है,
लेकिन हमारी बेटी रिया किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। आपकी बिटिया का कर सकते का नहीं कर सकते उस हमें कछु लेना देना नहीं। हमार लाने वो कलंक है, कलंक। आपने जो बोलना है बोलिए, हमारी बेटी रिया की कोई गलती नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, देखना। देखो मॉडर्न बहू रिया ने अपने बाप को भेज दिया धमकाने लाने। क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? कोतवाल बुलाएंगे, कचहरी बिठाएंगे, जो करना है करो। और हम बोल देते आपको, जब तक हमारी दोनों बिटिया की जिंदगी संभलती नहीं, आपकी बिटिया मेरे अंगने में कदम नहीं रख सकती। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।